जानते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया तुम ना बिल्कुल, कहते इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए, है ना, क्या फेस पे सच बोल देते हो। तो मुझे ना क्लैरिटी बड़ी अच्छी लगती है, अदरवाइज तो हम घूमते रहेंगे। तो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मुझे एक चीज की क्लैरिटी आ गई थी कि भाई मेरे पास ना तो कोई बहुत अच्छे से प्रोडक्ट नॉलेज है, मैं अपने एफर्ट कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। तो एक चीज समझ में आई कि ट्रेनिंग की जरूरत है, और हफ्ते में एक दिन सेम ट्रेनिंग की, भाई वो बीओपी पे ट्रेनिंग होती थी और एक मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग होती थी, सिर्फ ये दो ट्रेनिंग लेने से मेरी ग्रोथ नहीं होने वाली। सो आई रिक्वेस्टेड के शर्मा सर, सर मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत है। एंड उस समय मैं इनके घर से करीब 65 किलोमीटर दूर रहता था। इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूँ, जब क्लैरिटी नहीं थी या ये बिजनेस करने का सोच नहीं था, उस समय मैं इनके घर से मात्र 100 मीटर दूरी पर रहता था। कितनी दूरी पर? 100 मीटर ओनली। और मैं सर के यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मुझे बोला गया कि भाई आप सर के यहाँ जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हो। मैं कभी ट्रेनिंग लेने नहीं गया, 100 मीटर दूर से ट्रेनिंग लेने नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट नहीं था, मुझे इस बिजनेस में ग्रोथ का कुछ करना नहीं था। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2025 में भी कोई खास ग्रोथ नहीं करनी, तो शायद उनके लिए ट्रेनिंग नहीं है। वो आए हैं, उनका धन्यवाद, वो बैठे सुने, काम खत्म। लेकिन जिस व्यक्ति को 2025 में ग्रोथ करनी है, 2025 पूरा आपके सामने है, जिस व्यक्ति को इस साल में मैनेजरशिप करनी है, तो उसको ग्रोथ माइंडसेट अपना डेवलप करना पड़ेगा। अब ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कैसे होता है? ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपको आपका नेक्स्ट गोल पता होना चाहिए और उसके लिए आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। मैनेजर बनने से पहले मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि भाई मेरी टीम नहीं है। मैनेजर बनने के लिए टीम चाहिए ना, मेरी टीम नहीं है। अब टीम नहीं है तो टीम बनेगी कैसे? जब मेरे पास एक नॉलेज होगी, जब मेरे अंदर चेंजेस आएंगे। और वो 15 दिन की ट्रेनिंग जब मैंने रिक्वेस्ट किया, तो 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए मैं गुड़गांव से सुबह आना और वापस गुड़गांव जाना ये करता था, क्योंकि मुझे ऑफिस वहीं जाना होता था। और आपको एक और मजेदार बात बता देता हूँ, इट्स अबाउट रेजिलियंस, इट्स अबाउट फर्मनेस की भाई मुझे करनी है। तो सर ने बोला यार तुम आ नहीं पाओगे। मैंने कहा सर आप टाइम डिसाइड करो, आना है, कैसे आना है, वो मेरी हेडेक है। बोले सुबह 6 से 8 का टाइम रख सकते हैं, 6 से 8:30 के आसपास। मैंने कहा डन सर, सुबह 6 बजे। बट आई एम सो थैंकफुल, मतलब मैं आज आप सबके सामने बोलता हूँ के शर्मा सर, आई एम सो थैंकफुल कि आपने उस समय मुझे टाइम दिया। आपने वो टाइम दिया तो मेरा फाउंडेशन बना, फाउंडेशन बना तो मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ किया। अगर वो फाउंडेशन नहीं बनता, हो सकता है कुछ टाइम के बाद में इस बिजनेस से निकल भी जाता। राइट? आपके लिए ट्रेनिंग्स आपके घर में बैठ करके बड़े इजीली अवेलेबल है आज की डेट में। आज तो बहुत सारी मल्टीपल ट्रेनिंग्स आ गई हैं, बहुत सारी टॉपिक्स पे चीजें बातें होने लगी हैं। आज ऑनलाइन का बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। जो ट्रेनिंग मैं लेने के लिए, मतलब 2.5 घंटे की ट्रेनिंग लेने के लिए मैं 2.5 घंटे ट्रैवल करता था, सोच करके देखिए आपको 1 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है, वो भी अपने घर से बैठ करके। लेकिन उसमें भी जब बहुत सारे लोग ये लेट करके ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ना, तो सोचो उनका क्या होना है इस बिजनेस में। प्लीज लेट करके किसी की भी ट्रेनिंग मत लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर ये ना इतने आराम आराम से बोलते हैं कि हमें नींद आ जाती है। अरे भाई तुम नींद इसलिए नहीं आ रही है वो आराम से बोल रहे हैं, नींद इसलिए आ रही है क्योंकि आप आराम से लेट करके ट्रेनिंग ले रहे हो। सो कल्टीवेट ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट मतलब आप एएस हो तो आपको सुपरवाइजर की प्लानिंग करनी है। एंड सुपरवाइजर की प्लानिंग का मतलब होता है बिल्ड अ टीम। बिना टीम बने सुपरवाइजर बन भी गए, प्रोडक्ट, मैं तो प्रोडक्ट बहुत निकाल लेता हूँ, बहुत रिटेल कर लेता हूँ, मेरे तो गांव में सब मेरे घर से प्रोडक्ट लेकर के चले जाते हैं। भाई आप सुपरवाइजर तो बन जाओगे, उसके बाद आगे की कहानी खत्म। You are in a network marketing business. Network marketing business में if you don't build your network, you will not grow. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर नेटवर्क नहीं है तो सिर्फ मार्केटिंग हो रही है, एंड मार्केटिंग विदाउट नेटवर्क आपका पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला। तो आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है, और टीम बिल्ड करने के लिए सबसे पहली चीज, क्योंकि आप अपने टीम के लीडर हो, आप अपने टीम के मुखिया हो, आप अपने टीम के वो फर्स्ट पर्सन हो कि आज ये टीम मेरी बनेगी। तो वो टीम बनेगी कैसे? जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा। अदरवाइज, अच्छा ग्रोथ माइंडसेट होगा तो ही आप किसी को प्रोडक्ट बताओगे, ग्रोथ माइंडसेट होगा तो आप किसी को बिजनेस बताओगे, ग्रोथ माइंडसेट होगा तो आप किसी से नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स पे बात कर रहे होगे, ग्रोथ माइंडसेट होगा तो आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड फ्यूचर पे बात कर रहे होगे, है ना।
तो ग्रोथ माइंडसेट लेकर के आना बहुत जरूरी है। बिना ग्रोथ माइंडसेट के काम नहीं बनेगा दोस्तों। एंड हर जगह खेती करने वाला किसान भी ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही खेती करता है, जॉब करने वाला व्यक्ति भी ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करता है, ये बिजनेस करने वाला, फॉरएवर बिजनेस को करने वाला व्यक्ति भी, आज जितने भी लोग जिनको आप एडमायर करते हो कि यार इनकी जैसी ग्रोथ हमें लेनी है, तो वो सब लोगों को ने ग्रोथ माइंडसेट को डेफिनेटली डेवलप किया होगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंचे। क्योंकि एक व्यक्ति इसी बिजनेस में एएस बनता है, वहीं पे दूसरा व्यक्ति बिजनेस में एएस बनता है, और 5 साल बाद दोनों की तस्वीर और तकदीर दोनों चेंज हो चुकी होती है। क्यों हो चुकी होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ओनली। एक व्यक्ति आता है, मैं 4 लोगों को जोड़ूंगा, मेरा काम चल जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, उस व्यक्ति का इस बिजनेस में जाना तय है। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति के पास ये थॉट है ना, उसको अभी अपने माइंड से निकाल करके बाहर फेंको। या 4 अच्छे लोग मिल जाएं, 2 अच्छे लोग मिल जाएं, बस मेरा काम हो जाएगा। अगर आप इस बिजनेस में ना इस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो दोस्तों, तो इस माइंडसेट को या तो आप इस बिजनेस से बाहर हो जाओ, या इस माइंडसेट को, इस थॉट को इस अपने दिमाग से बाहर कर दो। सो ग्रोथ माइंडसेट करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है सेट क्लियर गोल्स। मैंने ऑलरेडी इस पे बात करी कि आपको आपका गोल पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेरा गोल है सुपरवाइजर, मुझे सुपरवाइजर करना है। सुपरवाइजर के लिए आपको टीम बिल्ड करनी जरूरी है। जब तक टीम बिल्ड नहीं होगी, जब तक आपके साथ 15 20 25 एएस नहीं बनेंगे, तब तक आपकी मैनेजर के लिए फाउंडेशन क्रिएट नहीं होगी। कहते हैं ना, जितना बड़ा घर, जितना ऊंचा घर बनाना हो, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत करनी पड़ती है। अगर इस बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनना है, तो आपको 10 15 20 25 एएस अपने फ्रंट में बनाने पड़ेंगे। प्लस वो कब तक बनाने हैं ये समझना पड़ेगा। अगर इस साल मैनेजर का माइंडसेट है कि मुझे इस साल में, मैं अभी तक मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप इस बिजनेस में एएस है, नए एएस है, पुराने एएस है, या वेटरन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2025 में आप इस बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर बन गए, तो पिछले सालों की जितनी भी आपकी मेहनत, जितनी भी आपकी स्ट्रगल, जितना भी आपका पेशेंस था, वो सब कुछ रिकवर हो जाएगा। तो ये क्लियर सेट, क्लियर गोल्स, आपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। इस बिजनेस में भी आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ मैनेजर ही बन करके रहना है या आगे भी कुछ करना है, ये भी क्लियर होना चाहिए। मेरा इस बिजनेस में क्लियर है। मैं इस बिजनेस में इनएक्टिव भी हुआ, इनएक्टिव तो नहीं मैं कहूंगा, बट मैं सम टाइम एक्टिव था। इस बिजनेस में मैं पार्ट टाइम एक्टिव था, इस बिजनेस में मैं फुल टाइम एक्टिव था। इस बिजनेस में मैं बहुत हद तक, यार मैं इस समय इतना उलझा हुआ हूँ, इतनी अपनी पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस सबके आते हैं, उन चैलेंजेस में इतना ज्यादा उलझा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इस बिजनेस से ना मैं कभी क्विट नहीं किया मैंने। क्योंकि मुझे एक चीज की क्लैरिटी है, यार इस बिजनेस को करने के लिए ना पैसा नहीं चाहिए। इस बिजनेस को करने के लिए ना सबसे पहली चीज अगेन वही माइंडसेट चाहिए। आप इस बिजनेस को करना शुरू कीजिए ईमानदारी से। 1 साल के अंदर आप मार्केट के किसी ने अच्छी, मैंने एमबीए किया हुआ है, एमबीए करने के बाद में अगर किसी टॉप इंस्टीट्यूट से तो बात अलग है, लेकिन अगर एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से आपने एमबीए किया हुआ है, उसके बाद आपको 8 10 साल लग जाएंगे मार्केट में एक 6 फिगर इनकम पे पहुंचने के लिए। और इस बिजनेस में अगर आप सच में ईमानदारी से काम करते हैं, तो मैं मैक्सिमम कहता हूं 1 साल, मैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने की बात नहीं करता, बट 1 साल के अंदर आप एक 6 फिगर इनकम को टच कर सकते हो, और टच ही नहीं करना, उसको क्रॉस कर सकते हो। चलो 1 साल छोड़ते हैं, 2 साल के अंदर 2025 और 2026 के लास्ट में भी आ गए ना, तो भी इंडिया के 0.05% लोगों में आ जाओगे। 12 लाख रुपए साल के 0.05% लोग भी शायद नहीं कमाते। या तो बहुत ज्यादा अल्ट्रा रिच हैं हमारे देश में लोग, लेकिन वो परसेंटेज 0.01% होगी अप्रोक्सीमेटली। या फिर बहुत सारे लोग 20-25 हजार रुपए के महीने के इनकम के रेंज में, थोड़ा और बढ़ते हैं तो मैक्सिमम 50 हजार के रेंज में। 1 लाख कमाने वाले लोग गूगल कर लेना, सब डेटा वेटा सब निकल जाता है ना। तो सेट योर क्लियर गोल। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, यार इस जनवरी में मुझे क्या करना है ना। और इस ट्रेनिंग में आपको मैं कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे दूंगा, सो दैट कि आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, जैसे मैंने जनवरी के मंथ में किया था। अच्छा, जिस मंथ में मैंने जनवरी में किया था ना, तो और जब मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे इस बिजनेस में अब ग्रोथ लेनी है, मैंने अप्रैल में ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया था। हालांकि उस जनवरी की ट्रेनिंग करने में और उस अप्रैल के मंथ में डिसीजन लेने में, उसमें भी मुझे समय लगा, क्योंकि मैं पार्ट टाइम पे था और अपने आप ही कर रहा था, है ना।
कोई प्रॉपर गाइडेंस या इस तरीके से नहीं थी। हालांकि अब तो बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, आज हमारी ट्रेनिंग्स का लेवल बढ़ चुका है, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो जब मैंने डिसीजन लिया अप्रैल में, तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे दिसंबर मंथ तक इस बिजनेस में मैनेजर बनना है ऑन पार्ट टाइम, और मैं बना। लेकिन दिसंबर नहीं, मैं अगेन जनवरी मंथ में बना। जनवरी मंथ मेरे लिए बड़ा खास होता है, बिकॉज मेरा बर्थ का भी मंथ यही है, और आज से 3 दिन बाद ही मेरा बर्थडे भी आने वाला है। राइट। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे मैनेजर बनना है। दैट वाज माय डिसीजन। फॉरएवर थोड़ी ना मना कर दिया किसी आपको कि भाई आप इस साल में मत बनो, आप अगले महीने बन जाओ, आप इतना बिजनेस जनरेट करो। लेकिन वो अगले महीने के लिए उससे कम से कम 8-10 महीने पहले से तैयारी शुरू हो चुकी होती तो बन जाते। तो आज से तैयारी करो, सो दैट कि आपका इस साल में मैनेजरशिप जरूर हो। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 200 से 200 प्लस पीपल हैं, वो मैनेजरशिप इस साल में जरूर करें। आप लोग इस बिजनेस में आए हो किसके लिए? 5-10 हजार रुपए कमाने के लिए। वो तो आप पहले भी शायद कमा रहे होगे, उससे ज्यादा ही कमा रहे होगे, है ना। आप हो सकता है पार्ट टाइम पे इस बिजनेस को करते होगे। पार्ट टाइम पे भी अगर आप इस बिजनेस में सिर्फ 5-10 हजार रुपए कमाने के लिए आ रहे हो ना, तो इट इज सेम लाइक कि भाई आप समुद्र के पास गए और चम्मच लेकर के गए। आप चम्मच लेकर के गए कि यार कुछ भर करके ले आएंगे। अरे भाई, आप पार्ट टाइम पे इस बिजनेस में 1 लाख रुपए छोड़ो, 2 लाख रुपए छोड़ो, आप 5 लाख रुपए भी कमा सकते हो, बशर्ते वो सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। राइट। तीसरा पॉइंट, मास्टर टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है। चाहे आप इस बिजनेस में पार्ट टाइम पे हो, आप इस बिजनेस में फुल टाइम पे हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप में से काफी सारे लोग कह रहे हैं जी इस साल में मुझे मैनेजर बनना ही बनना है। बहुत जरूरी है अपने लिए, अपनों के लिए, है ना। बहुत समय हो गया। मास्टर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसको मैंने एक बार एक ट्रेनिंग में एक बात बोली थी, तो मैं वही पॉइंट यहाँ पे शेयर करता हूँ आप लोगों को। जो व्यक्ति, जो काम इस बिजनेस में आपकी ग्रोथ कर रहा है, दैट इज योर टाइम इन्वेस्टमेंट। एंड जो काम आपको लगता है यार इससे मेरी कोई ग्रोथ नहीं होगी, वो आपके लिए टाइम वेस्टेज है। जब आप ये समझना शुरू कर देंगे कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा कि भाई इस काम को करने से मेरे को इस बिजनेस में कुछ ग्रोथ मिलेगी, या मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तो आपको वहां टाइम देना है। और जो काम की जरूरत नहीं है वहां देने का कोई फायदा नहीं है। सो मास्टर टाइम मैनेजमेंट वो बहुत जरूरी है। बिकॉज एक एग्जाम्पल सिंपल सा दे देता हूं। आप इस बिजनेस में 1000 वर्किंग घंटे करने के बाद आप मैनेजर बनोगे। अब आप 1000 वर्किंग आवर्स, अच्छा ये कोई एग्जैक्टली फिगर नहीं है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। 1000 घंटे अगर आप काम कर रहे हो, तो 1000 घंटे काम करने के लिए आप 1 साल भी ले सकते हो, आप 2 साल भी ले सकते हो, आप 5 साल भी ले सकते हो। अब ये आपके ऊपर। लेकिन जितना कम टाइम में ये हम टाइम को पूरा करेंगे ना, तो मोमेंटम क्रिएट होता है और चीजें तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन आज एक मीटिंग आज कर ली, एक करेंगे अगले महीने की बुधवार को, तीसरी मीटिंग करेंगे उसके अगले महीने के बृहस्पतिवार को, दोस्तों काम नहीं बनने वाला, मोमेंटम ही नहीं आएगा। जब तक मोमेंटम बिल्ड नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। तो मास्टर टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है शार्पन कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत जरूरी है। हमारा बिजनेस क्या है? अगर इस बिजनेस को मैं बिजनेस ना कह के ना गेम बोलूं, दिस इज अ दिस इज अ गेम ऑफ टॉकिंग पीपल, इसको गेम बना लो, एक गेम की तरह से इसको बिजनेस को करना स्टार्ट करो। चलिए, बहुत अच्छी बात है आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन आज मुझे 2 पॉइंट जरूर चाहिए आपसे इंस्टाग्राम पे, है ना। और मैं उसको शेयर भी करूंगा कि आप में से कितने लोगों ने वो कौन से पॉइंट्स किए। राइट। सो और उसको मैं अपने हाइलाइट्स में ना सेव करके रखूंगा, ताकि आप कभी जाओ तो आप जाकर के चेक भी कर सको कि सर ने यार हमने ये 2 पॉइंट बोले थे। और मैं इसलिए भी सेव करके रखूंगा कि बाद में, जैसे मैं कुछ लोगों को तो बाई फेस अब जानता ही हूँ और बाई नेम भी जानता हूँ, है ना। जैसे राम नरेश जी हैं, और भी कई सारे लोग हैं। तो मैं उनको बोलूंगा भाई साहब ये 2 पॉइंट पे आपने क्या किया? मैंने ट्रेनिंग दी थी, मैंने तैयारी करके ट्रेनिंग दी थी, आपने क्या डेवलपमेंट करा इससे? राइट। सो शार्पन कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारा बिजनेस है एक इंफॉर्मेशन को अपने पास से आगे तक देने का।
इसको एक दूसरा लैंग्वेज में बोलता हूँ, दिस इज अ बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल टू सी व्हाट दे वांट टू व्हिच दे कांट सी। इंग्लिश में मैंने बोला तो इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। आपका काम इस बिजनेस में वो दिखाने का है जो वो देख नहीं पा रहे। समझ रहे हो आप? लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा, कौन समझाएगा? आप समझाओ। लोगों के 8-10 क्वेश्चंस ही होते हैं, 10-15 क्वेश्चंस होते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस होते नहीं है। लेकिन अगर आपने उनके सही आंसर दिए, आपने लॉजिकली आंसर दिए, जो लोग इस बिजनेस के लिए बने हैं, आप उन तक पहुंच जाओगे जब आप लोगों से बात करना शुरू करोगे और बात करते रहोगे। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसीलिए ग्रोथ नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती, उनका कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं हो पाता। उनको लगता ही नहीं है कि यार मैं किसी को बता पाऊंगा, मैं किसी को कह पाऊंगा। उनको तो इस बात में ही शर्म लग रही होती है कि यार हम कैसे बताएं फॉरएवर बिजनेस, क्योंकि सामने वाला तो कह देगा तू भी फंस गया है। वही वाला काम, दो जोड़ो दो जोड़ो। आपको समझाना है व्हाट इज एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज फॉरएवर विजन, व्हाट फॉरएवर इज डूइंग फॉर लास्ट 24 इयर्स, व्हाट फॉरएवर इज इन इंडिया, व्हाट फॉरएवर इज डूइंग फॉर लास्ट 47 इयर्स इन द वर्ल्ड। आपको ये समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको एक हेल्दी डिस्कशन करना पड़ेगा। उस हेल्दी डिस्कशन करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपकी अपनी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो कम से कम इतनी कर लो कि किसी अच्छे कम्युनिकेशन वाले व्यक्ति को इस बिजनेस में स्पॉन्सर कर दो, है ना? इस पे एक पॉइंट हमारी ट्रेनिंग में बोला जाता है कि स्पॉन्सर योर वीकनेस, अपनी वीकनेस को स्पॉन्सर कर दो, राइट? सो कम्युनिकेशन स्किल्स, अब चाहे कम्युनिकेशन बिजनेस से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, आपके अपने टीएफटी ग्लोबल ग्रुप से रिलेटेड हो, आपसे रिलेटेड हो, आपको ये सारे एरियाज पे काम करना पड़ेगा कि भाई मुझे सामने वाले से बात क्या करनी है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ और इसको पॉजिटिव वे में लेना। देखो दोस्तों, अगर आप बहुत सारे लोग स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे। हम इसको मैं बोलूंगा कि मान लीजिए कोई खूबसूरत लड़की अगर कॉलेज में है तो लड़के ना बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, कोशिश करेंगे। अगर वो बड़ी स्लगिश लैंग्वेज भी यूज करते हैं ना तो वो अपनी लैंग्वेज भी सुधार लेंगे। क्यों? क्योंकि यार हमें ना उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है। अब वो वाली बात अलग है कि यार इसको हमें गर्लफ्रेंड बनाना है या ये तेरी भाभी मेरी भाभी कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इसमें एक पॉजिटिव मैसेज लेने की कोशिश कर रहा है कि हम ना सब अच्छा करेंगे क्योंकि हमें उससे बात करनी है ना, हमें उससे फ्रेंडशिप करनी है। इस पे भी एक किस्सा किसी एक बार ट्रेनर ने एक बार सुनाया था, वो भी बताता हूँ आप लोगों को। तो हम अपने अंदर ना वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। हो सकता है कोई बंदा बोले सर आप अपना किस्सा सुना रहे हो, तो मेरे साथ मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स रही कॉलेज टाइम में भी, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा सिस्टम है कि मैं जेन्युइन रहता हूँ। जब आप जेन्युइन रहेंगे ना तो इस बिजनेस में भी आपकी ग्रोथ होगी। जब आप जेन्युइन रहेंगे तो आपको इस बिजनेस में भी लोग पसंद करेंगे। जब आप बहुत ज्यादा ओवररेटेड बातें करेंगे ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आदमी बोलेगा यार फेंक रहा है, छोड़ दो, इस आदमी से बात नहीं करनी। जेन्युइन रहो, ये बिजनेस जेन्युइनिटी पे बेस्ड है। रेक्स ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो उसने जेन्युइन बातें बोली, जितने लोगों को समझ में आई वो लोग उनके साथ में स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जिसको नहीं समझ में आई वो चला गया। और ध्यान रखना, जेन्युइन आदमी को ही जेन्युइन बातें समझ में आएंगी। और दुनिया में जेन्युइन लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। और जेन्युइन लोग ही आपके साथ लंबे समय काम करेंगे, ये भी ध्यान रखना। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है हमने, है ना? अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है हमने।